तो गाइस वेलकम टू ईसा क्रिप्टो चेन। आज का लेक्चर है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक्चुअल में होता क्या है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं बोस को। जब भी कोई स्ट्रक्चर ब्रेक होता है ना, तो उसको हम कहते हैं बोस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपको मैं फ़िलहाल इधर स्वीप का कॉन्सेप्ट नहीं बताने वाला, क्योंकि स्वीप एक अलग टर्म होती है, बोस एक अलग टर्म है। दोनों लाइक कह लें आप, मैच नहीं करते, मुखालिफ हैं एक दूसरे के। ठीक है, उसमें लिक्विडिटी ग्रैब की जाती है और ये प्रॉपर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाता है। यानी कि ये देखें, अभी अभी सबको नज़र आ रहा होगा कि ये ट्रेंड कौन सा है। जी, मैं सोच रहा हूँ कि आपने कहा होगा, सिंपल है कि ये एक अप ट्रेंड है और ये एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो हमें अगर पूछा जाएगा कि ये कौन सा ट्रेंड है, तो हम कहेंगे ये बुलिश है। तो दूसरी बात ये होगी कि आप कैसे कह सकते हैं कि इसको ये बुलिश है। ये बुलिश इसलिए है क्योंकि ये अपने मार्केट जब भी ऊपर जाती है ना, तो मार्केट क्या करती जाती है, अपने हायर हाई को जो है वो एक्सटेंड करती जाती है। ठीक है, ये आपका बॉस हो गया, सॉरी, ये आपका बॉस हो गया। मार्केट दोबारा से नीचे आई और इसको अगेन नया एक जो हायर हाई लगा था उसको इसने ब्रेक कर दिया। ओके, तो हम कहेंगे ये अप ट्रेंड है। अभी ये बॉस कैसा होता है? बॉस होने के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, जब कैंडल ऊपर आई है, इसको आके इसने ब्रेक किया है, तो भाई उसको ब्रेक करने के भी कुछ रूल्स हैं ना। ठीक है, और वो रूल्स क्या है कि आपका जो पुराना हायर हाई होता है ना, उसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग होना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे कुछ नए जो बिगनर होते हैं वैन भाई, वो स्वीप फार्म को भी वो लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान लेते हैं, जो एक्चुअल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता नहीं है। वो स्वीप किया जाता है, उसको स्वीप कहते हैं। वो क्या होता है कि जो नया पीछे स्ट्रक्चर बनाता है उसकी एक लिक्विडिटी ले ली जाती है। क्यों लिक्विडिटी ले ली जाती है? क्योंकि बहुत से स्टॉप लॉस वहाँ पे सेट किए जाते हैं, तो इसलिए उसकी लिक्विडिटी ले ली जाती है। और इसका रूल्स यही है कि हम जब तक कैंडल ऊपर क्लोजिंग ना हो ये वाले हायर हाई के ऊपर, तो हम उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा ही नहीं, वो बॉस नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग डाउन ट्रेंड में देखें तो ये आपका लोअर लो है, लोअर लो बना आपका, मार्केट ने उसको बोस कर दिया। ठीक है, मार्केट ने उसको बोस किया तो मार्केट ने एक नया लोअर लो लगा दिया। जैसे उसने बोस किया, ये आपका लोअर हाई बन गया, ये आपका लोअर लो बन गया। मार्केट ने क्या किया, अगेन आके इसको ब्रेक कर दिया। तो अभी ये है कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, वो कैसा माना जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आ गया होगा। इसको बकाए उसके बाद मैं चार्ट में भी लेके जाऊँगा, और इसके बाद मैं आप लोगों को ये कुछ एग्जांपल हैं मैं ये दिखाने लगा हूँ। ये देखिए, ये बुलिश एक ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है। तो इसमें ये क्या हुआ है, ये आपका इसको हायर हाई मान लें। ठीक है, और इधर से इधर तक, सॉरी, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया।
अभी ये जैसे मैंने ऊपर ये ड्राइंग में बोला था कि इसका रूल्स ये है, आप लिख लें कहीं, ठीक है, कि किसी भी स्ट्रक्चर, छोटे छोटे स्ट्रक्चर भी होते हैं इंटरनल, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक हो सकता है इसमें। ये जैसे ये हैं लाइक, इनमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर भी ऐसे होते हैं। वो मेरी जो आपने वो वीडियो देखी होगी फ्रैकल नेचर वाली, ठीक है, ये ऐसे ऐसे इसमें ये चीज़ें हमें ज़्यादा परेशान कर देती हैं। ओके, ऐसे ये चलता रहता है। छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो, मैं रब हो गया, आपको जस्ट एक एग्जांपल के लिए बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, सॉरी थोड़ा ऐसे वाला। तो ये छोटे छोटे इंटरनल होते हैं, ठीक है, जैसे ये मार्केट ने लिक्विडिटी बनाई, ये ऊपर चला गया, और ये देखें आपका इधर एक्चुअल में ये वाला हायर हाई बन गया, ठीक है। तो इसके ऊपर कैंडल क्लोज होना ज़रूरी है। कैसे करके, ऐसे वाली कैंडल क्लोज होना ज़रूरी है, ठीक है। कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगी तो ही ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा, अदरवाइज ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा। अगर ये देखें, अगर ये कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा ना, ठीक है, मैं इसको थोड़ा एक मिनट साइड पे कर, ये देखें, अगर ऐसा का सीन होगा तो फिर आपने जस्ट वेट करना है, आपने वेट करना है छोटे टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर का। अगर नहीं है फिर आप वेट करें, शायद नेक्स्ट कैंडल ऐसा बन जाए, जो इसके आगे वाली कैंडल बने वो ऐसे बन जाए, वो आपको प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दे, ठीक है। हमारे लिए ये ज़रूरी होता है कि इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग हो। बात को गौर से सुनना है, ध्यान से सुनना है आपने। ये ज़रूरी है कि इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो। इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुई, ठीक है, हम वेट करेंगे। अभी हमारे लिए ये पॉइंट ज़रूरी नहीं है, अभी हमारे लिए इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसकी जितने भी इधर लिक्विडिटी पड़ी थी वो इस पॉइंट ने ले ली, अब सारा पैसा इधर है, चीज़ों को समझें, सारा पैसा इधर है, ठीक है। तो प्राइस जैसे इसको ब्रेक करेगी, प्राइस ऐसा भी कर सकती है, दोबारा से अंदर आ जाएगी, दोबारा से अंदर आ के दोबारा स्वीप कर देगी इसको, ठीक है। और जैसे हम सोचेंगे यार इधर से मार्केट नीचे जाने वाली है, रिवर्स होने वाली है, तो अचानक से कैंडल बनेगी, वो आपको वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे देगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये कैंडल ज़्यादा ज़रूरी थी। इसके बाद जैसे ये स्वीप हो गई, अभी इस कैंडल को देखना कि इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हमें चाहिए, किसी भी कैंडल, यहाँ भी उसने क्लोजिंग नहीं की, यहाँ भी उसने क्लोजिंग नहीं की, हाँ, इसके बाद यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दिया है, आप देखें कैंडल क्लोज कर दी गई है ऊपर। तो ये इस सिनेरियो में हमारा ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। इसी तरह अपना जो डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में भी आप ऐसा ही देखें, ओके। डाउन ट्रेंड में ये कैंडल ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, मैं इसको थोड़ा साइड पर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, तो ये हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और अगर मार्केट ऐसा इसको अंदर ले जाए, क्लोजिंग अंदर देती, क्लोजिंग अंदर दे के वीक नीचे ले आती, तो ये हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं था। और इसके फ़ौरन बाद एक कैंडल अगर ऐसा बन जाए तो ये हमारा, चीज़ें वही हैं, जस्ट अप एंड डाउन की वजह से कन्फ्यूजन हो जाती है बंदों को, ठीक है। रूल्स वही हैं, जस्ट चीज़ों को ऊपर नीचे कर दिया जाता है, यानी ऑपोजिट में कर दिया जाता है, इसलिए थोड़ा आप लोग पजल हो जाते हैं। और ये देखें, ये ऐसा इस सिनेरियो में ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। जैसे ही वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया
तो आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट कंफर्म हो गया, लोअर हाई आपका कंफर्म हो गया जैसे ही उसने इसको ब्रेक किया। और ये चीज़ थी कि ये आपका जैसे इधर कोई आइडियम होगा, जैसे इसने इसको लिया ये और दोबारा से इसने ब्रेक किया, यहाँ से ये आइडियम लेगा तो ये वो मैं आने वाली चीज़ों में, ये जस्ट बिगनर लेवल के लिए, ठीक है, जो बिगनर होते हैं हमारे सब दोस्त बहन भाई उनके लिए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और इसी तरह मैं इधर भी यही समझाना चाह रहा हूँ आपको कि ये वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर है और कैंडल अगर ऐसे करके ऐसे क्लोज हो गई है तो ये हमारा स्वीप सिस्टम बन जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मार्केट इधर एक और कैंडल बनाई वीक वाली, या थोड़ा सा ऐसा इसको ऐसा एक छोटा सा पुल बैक भी ले सकती है, सॉरी इधर से एक पुल बैक लेके दोबारा ऊपर क्लोजिंग दे सकती है, तो ये हमारा वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने एक अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया। वीडियो को बार बार देखना नहीं समझ आएगी तो कोई इशू नहीं। ये हमारा वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर बन रहा है और रूल, इसका भी रूल वही है, अगर कैंडल अंदर क्लोजिंग हो जाएगी, वीक बाहर आ गई है, तो ये हमारा वैलिड ब्रेक। फिर हम वेट करेंगे स्ट्रक्चर या तो इसको ब्रेक कर दें या छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे अगर चेंज ऑफ करैक्टर कर रही है मार्केट तो यहाँ से रिवर्स के चांस हैं। ओके गाइज, तो चलें आए अभी हम लोग चार्ट में चलते हैं, चार्ट में देखते हैं कि कैसे, सॉरी यार ये क्या कर रहा है माउस जी, ये देखें अभी ये सुई का चार्ट है और मैं इधर जो लोएस्ट पॉइंट है आई थिंक इक्वल हैं दोनों, ठीक है। मैं इधर एक ये अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लगा देता हूँ। ओके, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मैंने इधर लगा लिया, जैसे मार्केट इसको ब्रेक करेगा सो लेट्स सी कि क्या करती है मार्केट। मार्केट इसको ब्रेक करती है, स्वीप करती है। मैं इसकी स्पीड थोड़ी तेज़ करता हूँ। ये देखें ये एक डाउन ट्रेंड है, ओके गाइस, डाउन ट्रेंड है। और इसमें ये देखें कि इसने जस्ट मार्केट को क्या किया है, इसने बोस को स्वीप किया है। स्वीप करने के बाद हम वेट करेंगे कि मार्केट क्या क्या करती है, लाइक क्या स्ट्रक्चर बनाती है। इधर से स्वीप करके चेंज ऑफ करैक्टर करके छोटे टाइम फ्रेम में दोबारा तो नहीं ऊपर जाने वाला, रिवर्स तो नहीं करने वाला। और देखते हैं मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया कि नहीं किया। जी ये देखें नेक्स्ट कैंडल ने उसको ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। इसको आप अपना, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, इसको आप अपना लोअर हाई कंसीडर कर लें और इसको अपना लोअर लो कंसीडर कर लें। ओके गाइस, तो चलो देखते हैं अभी मार्केट क्या करती है। मार्केट को मैं एक्चुअल में इधर जस्ट बोस का कंसेप्ट है ना जो वो क्लियर करना चाह रहा हूँ, ये कोई स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं कर रहा मैं इधर, क्योंकि इनसे बहुत से लोगों को हेल्प हो जाती है यार। अब जैसे ही मार्केट यहाँ से दोबारा इसको ब्रेक करेगी ना, ठीक है, तो देखते हैं कैसा ब्रेकअप स्ट्रक्चर करती है मार्केट। जी ये देखें मार्केट ने दोबारा क्या किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर को, मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं किया अभी तक। ओके, मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं किया, मार्केट ने क्या किया, कैंडल अंदर क्लोज कर दी। तो हम वेट करेंगे यार एक दो कैंडल बने, इसको प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करे। देखिए मार्केट ने थोड़ा सा रिवर्स लिया, जैसे मैंने आपको बोला था कि ये इधर बोला था ऐसा कि मार्केट ने स्वीप किया और छोटा सा एक पुल बैक लेके अंदर को दोबारा चली जाएगी। ओके, ये देखें उसी तरह मार्केट ने
एक छोटा सा पुल बैक लिया और लेट्स सी। जी, अभी इधर भी आप लोगों ने गौर से बात सुननी है, ठीक है। जैसे ये कैंडल थी, इसने स्वीप किया, तो अभी हमारा ज़रूरी है कि कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे। उसके बाद हमारा ये पॉइंट इतना ज़रूरी नहीं रह जाता, क्योंकि स्टॉप लॉस इधर शिफ्ट किए जाते हैं लोगों के। तो फिर ज़रूरी है कि मार्केट इसको ब्रेक करे। और ये देखें कितना अच्छे से मार्केट ने, कितने अच्छे मोमेंटम से मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। मार्केट ने दोबारा थोड़ा सा स्वीप किया था, थोड़ा सा मार्केट ने स्वीप किया और अगेन एक बड़ा मोमेंटम दिया, और ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना गया। ओके, तो दोबारा देखते हैं मार्केट क्या करती है। एक्चुअल जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना, वो आपका इधर ही माना जाएगा, इधर माना जाएगा। ओके, क्योंकि इधर कैंडल क्लोज नहीं हुई, इधर कैंडल क्लोज हुई है स्ट्रक्चर की, तो इसलिए ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा। तो अभी देखते हैं मार्केट क्या करती है। अभी कोई भी स्ट्रक्चर ऊपर कुछ बना नहीं, ठीक है, और मार्केट नीचे चली गई। इधर कुछ भी नहीं हुआ, इधर कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट एक बोस किया, ठीक है। इधर कुछ भी नहीं बना, तो हम वेट करेंगे स्ट्रक्चर पूरा बन जाए। हाँ, अभी देखें ये आईडीएम था, प्राइस ने आईडीएम ले लिया, तो क्योंकि आपको पता है कि मार्केट पुल बैक लेने जाती है, तो ये मार्केट पुल बैक, जब तक मार्केट एक बड़ा सा पुल बैक लेने नहीं जाएगी, आपने अभी ये देखें, ये बड़ा सा पुल बैक लेके दोबारा मार्केट नीचे गिर गया। ओके, ये आपका इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। एक आपका वैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये भी था, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ना कि ये स्ट्रक्चर मैपिंग का कुछ नहीं है, ये जस्ट हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सिखा रहे हैं। तो देखें इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं, और जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं तो मार्केट प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है या पहले स्वीप करेगी, ठीक है। देखते हैं मार्केट क्या करती है। काफ़ी लिक्विडिटी बनाने के बाद मार्केट आखिर आपके बॉस की तरफ आना चाह रही है, क्योंकि मार्केट ने डाउन का ट्रेंड देखें कंटिन्यू रखना है ना। डाउन का ट्रेंड मार्केट ने कंटिन्यू रखना है। अभी तक ट्रेंड डाउन का है, अभी तक ट्रेंड चेंज नहीं किया मार्केट ने, ठीक है। तो देखते हैं मार्केट बोस करती है, पहले स्वीप करती है, और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट पहले स्वीप करती है। और इधर देखें, इधर मार्केट ने डायरेक्ट ही उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। और अभी आप लोग बताना क्या ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपका ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अभी मैं इधर कुछ आप लोगों को जो बुलिश है, बुलिश का कुछ दिखाना चाहता हूँ। ट्रेंड कहाँ से चेंज हो गया जी, यहाँ से चेंज हो गया, ये वाला। ओके, थोड़ा इजी सा मैं सिनेरियो देख लूँ। हाँ, ये देख लें, इधर से मैं आपको दिखाता हूँ इजी वाला पॉइंट, ठीक है। ये वाला देख लें। अच्छा, तो ये देखें, अभी आपका ट्रेंड चेंज हो गया। पहले हम नीचे का देख रहे थे, अभी हम ऊपर का देख रहे हैं, ठीक है। सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है, ये वाला है। अभी देखना मार्केट इसको बोस करती है, ठीक है। आपका ये क्या मार्केट ने इसको बोस किया, मार्केट ने भाई बहुत अच्छे मोमेंटम से इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है। तो अभी देखते हैं आगे मार्केट, जहाँ से मार्केट पुल बैक लेती है, ये देखें,
यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है, तो ये देखें। ओके गाइस, तो अभी हम लोग देखेंगे कि मार्केट नीचे से आके एक बार तो इसको ब्रेक करती है प्रॉपर। ये देखिए मार्केट ने क्या किया जी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने किया बड़ा अच्छे। ये देखें मार्केट ने इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया और ये हमारा एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं मार्केट क्या करती है। ये देखें एक ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरह बस आपको कंसेप्ट समझाया जा रहा है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स के रूल्स क्या हैं। ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के क्या रूल्स हैं। और अगर आप इधर गौर से देखें तो ये देखें ये हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ। देखिए कैंडल अंदर क्लोज हो गई है और ये देखें जैसे ही मार्केट इसके ऊपर की स्वीप किया इसने, कैंडल अंदर क्लोज, तो हमारे लिए फिर ये कैंडल ज़रूरी बन गई थी, ये वाली। इसके ऊपर कैंडल क्लोज होना ज़रूरी था, तभी इसको हम लोग एक वैलिड। और ये देखिए कैंडल ऊपर क्लोज, अरे यार कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई, तो ये भी हमारा एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। बस चीज़ें ऐसी ही हैं जो चलती रहती हैं, क्योंकि ये आगे अगर आप बिगनर हैं तो ये चीज़ें आगे आपको बहुत हेल्पफुल करेंगी। अगर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का ही नहीं पता तो आप अपने हायर हाई हायर लो ये चीज़ें आप लोग कंफर्म नहीं कर सकेंगे, आप प्रॉपर से स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं कर सकेंगे अगर आपको ये बोस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।